कोरोना संकट के बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में ये लिखा है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनधारी को मिलने वाले डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फ्रीज कर दिया है तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इससे राज्यों की 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगर राज्यों और केंद्र सरकार की कुल बचत को जोड़ दिया जाए तो 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। सूत्रों का यह कहना है कि ये रकम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में काम आएगी। केंद्र सरकार के डीए रोकने के फैसले के बाद से अब सरकारी कर्मचारियों को यह भी लग रहा है कि कहीं सैलरी भी ना कट जाए। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि गुरुवार को केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। केरल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी जो 20,000 से ज्यादा सैलरी पाते हैं उसमें कटौती करने का फैसला किया है। केरल सरकार ने मई से सितंबर महीने के बीच 5 किश्तों में डॉक्टर और नर्स समेत सभी कर्मचारियों की 1 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार कोरोना से जंग में सभी सांसदों का वेतन 1 साल के लिए 30% तक काटने का फैसला कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से सैलरी काटने का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे सरकारी कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि भविष्य में उनकी सैलरी कटने का आदेश भी आ सकता है। इस बीच यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से साफ कहा है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा। कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी लॉकडाउन के कारण अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। कपड़े, पावरलूम और स्पोर्ट्स गुड्स क्षेत्र की कंपनियों ने कहा है कि उनके मजदूरों की अप्रैल और मई की सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। सैलरी काटने की समस्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी झेलनी पड़ रही है। ज्यादातर छोटी कंपनियों के संचालकों ने अप्रैल माह में कंपनी बंद होने का हवाला देकर अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह की तनख्वाह देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।